friends, welcome to this video. Today I am here with two confusing words. The first one is my and second is mine. My मतलब मेरा और mine मतलब मेरी. My is possessive determiner है और mine एक possessive pronoun है. My के साथ क्या लगेगा? कोई ना कोई noun लगेगा ही लगेगा. My become used before any word and mine is used after any word. ठीक है. My and mine both are describing same ownership. Ownership मतलब जिस चीज़ के बारे में हम बात करें उस चीज़ का ownership. पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज़ माई पेन. एग्जाम्पल से और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. दिस इज़ माई पेन. यह कलम मेरा है. ठीक है. बट अगर हम लोग माइन का प्रयोग करें तो क्या बोलेंगे? दिस पेन इज़ माइन. दोनों का मीनिंग तो सेम है. यह पेन मेरा है या तो यह पेन मेरी है. ठीक है. बट माई कभी भी लास्ट में नहीं होगा. माई के साथ कोई ना कोई नाउन लगेगा ही लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, पेपर, पेन और भी etc. ठीक है. बट दिस पेन इज़ माइन. माइन लास्ट में लगेगा. ज़रूरी नहीं कि माइन लास्ट में ही लगेगा, बट माइन को ये भी नहीं है कि माइन के साथ आगे या पीछे कोई ना कोई नाउन लगेगा ही लगेगा. अनदर एग्जाम्पल देखते हैं. राम इज़ माई फ्रेंड. अगर हम लोग माई का प्रयोग किए तो क्या बोलेंगे? राम इज़ माई फ्रेंड. बट अगर हम लोग माइन का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? राम इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई. दोनों का मीनिंग सेम है कि राम मेरा फ्रेंड है और राम मेरा फ्रेंड है. बट देखिए दोनों का माई और माइन का सेंटेंस चेंज हो गया ना. माई का प्रयोग क्या हुआ? नाउन के पहले हुआ और माइन का एंड ऑफ द सेंटेंस में हुआ. ठीक है. ऑलरेडी बीइंग डिस्कस. चर्चे पे चल रहा है. ठीक है. हम लोग बात कर रहे हैं. अगर आप जा रहे या बैग स्कूल लेके बैग गए, अगर कोई आपको बोला योर बैग इज़ डर्टी, तुम्हारा बैग गंदा है, अगर आप माई का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? माई बैग इज़ क्लीन. मेरा बैग तो साफ़ है. बट अगर आप माइन का प्रयोग करेंगे तो आपको बार बार बैग बोलने की ज़रूरत नहीं है. आप सीधा बोल सकते हो माइन इज़ क्लीन. आप क्या बोलोगे? मेरी बैग तो साफ़ है. आप बैग बार बार बोलने का आपको ज़रूरत नहीं है. आप क्या बोलोगे? माइन इज़ क्लीन. देखिए दूसरा एग्जाम्पल. योर शर्ट इज़ ब्लैक. तुम्हारी शर्ट ब्लैक है. और अगर आप माई का प्रयोग करेंगे तो माई शर्ट इज़ रेड होगा. बट अगर आप माइन का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? शर्ट बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. आप क्या बोलोगे? माइन इज़ रेड. बिकॉज हमें पता है कि टॉपिक किस बारे में हो रही है. शर्ट के कलर के बारे में हो रही है. ठीक है. चलिए अब हम लोग थोड़े से अनदर एग्जाम्पल पे चलते हैं. आंसरिंग समवन क्वेश्चन. ठीक है. इफ़ समवन आस्क यू या ही और सी आस्क यू हुज प्लेट इट इज़. अगर आप मान लीजिए कि आप डिनर टेबल पर बैठे हुए हो और अगर कोई आपसे पूछता है इफ़ समवन आस्क यू या ही और सी आस्क यू कि हुज प्लेट इट दिस, यह प्लेट किसकी है, तो अगर आप माई का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलोगे? आपको प्लेट बोलना ही पड़ेगा. माई के साथ प्लेट बोलना ही पड़ेगा. माई के बाद में कोई ना कोई नाउन आपको लगाना ही पड़ेगा. ठीक है. दैट इज़ माई पेन. दैट इज़ माई प्लेट. सॉरी. आप क्या बोलोगे? दैट इज़ माई प्लेट. बट अगर आप माइन का प्रयोग करते तो आपको प्लेट बार बार बोलना नहीं पड़ेगा. आप क्या सीधा बोलोगे? दैट्स माइन. ये सुनने में थोड़ा इम्प्रेसिव भी लगता है और बार बार प्लेट का यूज़ करोगे तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है सुनने में. ठीक है. तो आप माई के जगह अगर माइन का प्रयोग करेंगे तो बेटर रहेगा. चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. इज़ दिस योर बुक. आप स्कूल गए और आपसे कोई पूछ रहा है कि ये बुक किसकी है? आपकी है. योर क्या होता है? माई की जगह लगता है और योर्स क्या होता है? माइन की जगह लगता है.
देखिए योर के साथ भी कोई नाउन लगा है और योर्स लास्ट में है, इसका मतलब वो माइन की जगह लगा है। चलिए देखते हैं। तो अब क्या बोलोगे? यस दैट इज़ माई बुक। क्यों मैंने माई बोला? क्योंकि यहाँ क्या है? योर है। योर किसकी जगह पे है? माई की जगह पे, इसलिए मैंने क्या बोला? माई बोला, माइन का प्रयोग नहीं किया है। आपने क्या बोला? यस दैट इज़ माई बुक। ये बुक किसकी है? मेरी है। बट इफ़ समवन आस्क यू इज़ दिस बुक योर्स? देखिए वर्ड को पकड़िएगा, ठीक है। क्या बोला? इज़ दिस बुक योर्स? योर्स मतलब क्या बोल रहा है? माइन की जगह पे आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब क्या बोलोगे? यस दैट बुक इज़ माइन। अब क्या बोलोगे? यस यह बुक मेरी है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अनदर एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आप मानिए कि मेरे हाथ में एक कलम है और मुझे ये पूछना है कि ये कलम किसकी है तो हम क्या बोलेंगे? इज़ दिस योर्स? ये तुम्हारी है। योर और योर्स का हिंदी होता है तुम्हारी, दोनों का हिंदी क्या होता है? तुम्हारी ही होता है, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा, एक पेन है हाथ में और मुझे इसका नाम नहीं लेना, बस मैं दिखा रही हूँ और पूछ रही इज़ दिस योर्स? या तुम्हारी है? तो आपने क्या बोलना? यस दैट्स माइन। आपने क्या बोलना? यस दैट्स माइन, या मेरी है, ठीक है। अगर नेगेटिव लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अगर नो का प्रयोग करेंगे तो हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते। चलिए, इज़ डैट योर वॉच? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। इज़ डैट योर वॉच? या वॉच तुम्हारी है? मैंने क्या प्रयोग करना? माइन का प्रयोग करना है। अगर माई का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलूँगी? नो दैट इज़ नॉट माई वॉच। मुझे वॉच, माई के साथ वॉच लगाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई नाउन लगाना ही पड़ेगा। बट माइन में ऐसा कुछ नहीं है कि माइन के आगे वॉच लगाना ही पड़ेगा या माइन के जस्ट पीछे वॉच लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। हम सीधा बोल सकते हैं नो दैट्स नॉट माइन। नहीं, या मेरी तो नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। थैंक यू, बाय बाय।